चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन समझने से पहले एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में इस अर्थ पर पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में, तो वही क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। तो कार्बन भी इस अर्थ पर अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहलाएंगे। तो देखिए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर अलग अलग फॉर्म में इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। द कार्बन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अब कार्बन जो है, कार्बन 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पर, तो वह क्या कहलाएंगे, कार्बन के एलोट्रॉप कहलाएंगे। The 3 allotropes of carbon are डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्ट्रल, फुलरेंस। ये तीनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है बहुत पहले ही इसका डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन बकमिस्ट्रल, फुलरेंस का बाद में हुआ है। बहुत ही नया है ये एलोट्रॉप कार्बन का, बाद में खोजा गया है। सबसे नया जो है बकमिस्ट्रल, फुलरेंस ही है। तो समझ गए होंगे कार्बन के एलोट्रॉप किसको कहेंगे। कार्बन इस अर्थ पर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहते हैं। अलग अलग फॉर्म का मतलब समझ सकते हैं कि अलग अलग रूप में, जैसे कि वाटर है, वाटर एग्जिस्ट करते हैं ना, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सब तो वाटरे है। आइस, वेपर, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब जो फॉर्म होते हैं वाटर के, तो ये क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप ऑफ वाटर कहलाएंगे। उसी तरह से कार्बन भी जो है अलग अलग रूप में इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्ट्रल, फुलरेंस। अब देखिए डायमंड क्या होता है। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। देखिए डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस इसमें पाया जाता है। डायमंड का यूज जो होता है ज्वेलरी के रूप में भी होता है। ज्वेलरी में जो है डायमंड का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह बहुत ही चमकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब ये, इसमें चमक जो होती है काफी ज्यादा होती है, इसी कारण से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया है। तो डायमंड क्या है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें ब्रिलियंस होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब चमक होती है। डायमंड जो होता है बहुत ही हैवी होता है और काफी ज्यादा हार्ड भी होता है। डायमंड जो है हार्ड और हैवी दोनों होता है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। नेचुरल सब्सटेंस जितना भी है सबसे हार्डेस्ट डायमंड को ही माना गया है। डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अभी तक का। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड को अगर आप जलाएंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, इसी कारण से इसको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे डायमंड क्या होते हैं। चलिए अब ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है। देखिए ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल यूज करते होंगे। पेंसिल में जो रहता है अंदर में ब्लैक कलर का, वह ग्रेफाइट ही रहता है। या फिर इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी जो होता है, रिमोट वाला बैटरी या टॉर्च वाला बैटरी, उसके अंदर जो फिट किया हुआ रहता है एक रॉड टाइप का, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ग्रेइश
ब्लैक और ग्रेइश कलर का होता है, और ओपेक होता है। ओपेक मतलब लाइट पास नहीं कर सकता है, लाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, तो वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट है, लाइट क्या होता है, इस पार से उस पार चला जाता है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। जैसे दीवाल के इस पार से उस पार लाइट नहीं जा सकता है, तो दीवाल क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ग्रेफाइट भी क्या हुआ है? ओपेक ऑब्जेक्ट ही है। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट जो है डायमंड से हल्का होता है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टच जो कीजिएगा ग्रेफाइट को, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको जैसे ही टच करेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, फिसलेगा। जैसे फिसलता नहीं है, साबुन सब जब हाथ में रगड़ते तो फिसलता है, उसी तरह से ग्रेफाइट भी क्या होता है? फिसलता है। हाथ में लीजिएगा तो जैसे लग रहा है कि स्लिप कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। ग्रेफाइट को अगर जलाइएगा, ग्रेफाइट को अगर जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड का यूज क्या है? डायमंड आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास, सॉ फॉर कटिंग, मार्बल एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। देखिए डायमंड का यूज जो होता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है, काटने के लिए। बड़ा बड़ा रॉक्स को काटना है, डायमंड से काटा जा सकता है। ग्लास को काटना है, डायमंड से काटा जा सकता है। मार्बल को कटिंग करना है, डायमंड से काटा जा सकता है। तो डायमंड का यूज कटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है, जैसे कि ग्लास कटर के रूप में, ग्लास को काटने में, मार्बल को काटने में, ड्रिल करने में, ड्रिलिंग मशीन के रूप में भी यूज किया जाता है। ड्रिलिंग मतलब क्या? छेद करने में, कहीं पे होल करना है तो डायमंड से क्या कर सकते हैं? इजिली होल कर सकते हैं। डायमंड का यूज जो होता है ज्वेलरी बनाने में भी होता है। आपको देखते होंगे मार्केट में डायमंड का ज्वेलरी भी मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ये इजिली अवेलेबल नहीं होता है। डायमंड का ज्वेलरी भी बनता है। शार्प एज डायमंड आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आईज। डायमंड का जो शार्प एज होता है, बहुत ही नुकीला वाला जो डायमंड होता है, उसका यूज आई सर्जन करते हैं कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए। कैटरैक्ट आंख में हो जाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन है एक। कैटरैक्ट को हटाने के लिए जो है, हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद को हटाने के लिए जो है, ये बूढ़े लोगों में होता है, बुजुर्ग लोगों में होता है ये कैटरैक्ट। इसको हटाने के लिए आई सर्जन जो है डायमंड का यूज करते हैं, शार्प एज डायमंड। डायमंड को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। डायमंड आर्टिफिशियली भी बनता है। कैसे बनता है? कार्बन को अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ले जाइएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए कार्बन का, तो वह किस में चेंज हो जाएगा? डायमंड में। अब वह डायमंड क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल डायमंड कहलाएगा। आर्टिफिशियल डायमंड समझ गए कैसे बनता है? कार्बन का टेम्परेचर हाई कर दीजिए और प्रेशर भी क्या कर दीजिए? हाई कर दीजिए, तो वह डायमंड में चेंज हो जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए अब देखते हैं यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या यूज होता है? देखिए, पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। देखिए मशीन कभी कभी जाम हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, मशीन जब जाम हो जाता है तो उसमें देखते होंगे कि मोबिल तेल डाला जाता है या ग्रीसिंग किया जाता है। कभी बाइक का चक्का जाम हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? तेल डाला जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है ताकि वह फास्ट मूव करे। तो ग्रेफाइट का भी यूज होता है लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट मतलब जैसे मोबिल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, उसी तरह ग्रेफाइट का भी यूज लुब्रिकेंट के रूप में होता है, मशीन को फास्ट मूव करने के लिए। अगर मशीन को फास्ट मूव कराना हो तो हम लोग ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं लुब्रिकेंट के रूप में।
ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। देखिए ग्रेफाइट का यूज जो है ड्राई सेल, टॉर्च बैटरी, रिमोट बैटरी में ग्रेफाइट का यूज कार्बन इलेक्ट्रोड्स के रूप में किया जाता है। बीच में देखते होंगे जैसे कि ड्राई सेल सब जो होता है, सूखा बैटरी सब जो होता है, टॉर्च में लगता है, रिमोट में लगता है, उसमें जो है कार्बन इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल। पेंसिल का जो कोर होता है, पेंसिल जिससे लिखते हैं, जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, बचपन में आप लोग लिखते होंगे, 1-2 क्लास में होंगे तो पेंसिल से लिखते होंगे, तो उस पेंसिल में जो है अंदर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला तो लकड़ी का बना होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है वह ग्रेफाइट का ही होता है। तो पेंसिल बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। ड्यू टू परचेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रेफाइट क्रिस्टल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शनल है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब कार्बन का थर्ड एलोट्रोप था बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस। इसका डिस्कवरी कुछ साल पहले हुआ है। देखिए ये क्या होता है, ये बिल्कुल नया है, कार्बन का बिल्कुल नया एलोट्रोप है। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स। देखिए 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है, मतलब समूह होता है। क्लस्टर किसको कहते हैं? समूह कहते हैं। क्लस्टर ऑफ स्टार देखे होंगे, ग्रुप स्टार जब ग्रुप में आता है तो उसको कहा जाता है क्लस्टर ऑफ स्टार। उसी तरह से 60 कार्बन एटम अगर ग्रुप में आते हैं तो वह क्लस्टर ऑफ 60 एटम्स बना लेते हैं। और जब ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में आकर के क्या बनाते हैं? बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस बनाते हैं। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस। अब देखिए 60 कार्बन एटम जो इसमें होते हैं वह कैसे होते हैं? फुटबॉल देखे होंगे आप लोग, फुटबॉल तो खेलते होंगे। फुटबॉल का शेप देखिए सेम टू सेम बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस का शेप होता है। फुटबॉल के रिसेंबल ही किसका शेप होता है? बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस का शेप होता है। 60 कार्बन एटम ग्रुप में रह करके वह फुटबॉल का शेप बनाता है, और वही क्या कहलाता है? वह फुटबॉल वाला शेप क्या कहलाएगा? बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस कहलाएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मोलिक्यूल। स्फेरिकल मतलब क्या? फुटबॉल किस शेप का होता है? स्फेयर शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस भी स्फेयर शेप का ही होता है, जैसे कि फुटबॉल। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए सिंस देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस सो इट्स फॉर्मूला इज C60। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस जो है 60 कार्बन एटम से बने होते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? C60 होता है। अगर बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस का अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो क्या बताइएगा? C60, क्योंकि ये 60 कार्बन एटम से बने होते हैं। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस इज अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए इस लाइन को समझिए। बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस जो है वह फुटबॉल शेप का होता है। अभी तुरंत बताए थे कि उसका शेप कैसा होता है? फुटबॉल शेप का होता है। और ये 60 कार्बन एटम से बने होते हैं, और 60 कार्बन एटम्स जो है अरेंज कैसे रहते हैं? हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में। हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में ये 60 कार्बन एटम अरेंज होकर के बकमिंस्ट्रल फुल्रेंस बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो है 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 पेंटागोन्स होते हैं। हेक्सागोन जो होते हैं, हेक्सागोन किसको कहते हैं? अगर 6 कार्बन एटम एक रिंग में है तो वह क्या कहलाएगा? हेक्सागोन कहलाएगा। अगर 5 कार्बन एटम एक रिंग में है,
एक रिंग बना रहा है 5 कार्बन एटम से, तो वह पेंटागोन कहलाता है। तो बकमिस्टल फुलरेंस का जो फॉर्मेशन होता है, बकमिस्टल फुलरेंस जो बनता है वह 20 हेक्सागोन्स और 12 पेंटागोन्स एक साथ कंबाइन होते हैं, इंटरलॉक होते हैं, तो बकमिस्टल फुलरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बकमिस्टल फुलरेंस इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर यह डार्क दिखता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। ये कार्बन का ये एलोट्रॉप है, तो कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है वह जनरली ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये बकमिस्टल फुलरेंस जो है रूम टेम्परेचर पर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। देखिए बकमिस्टल फुलरेंस जो है ना ही ज्यादा हार्ड होता है ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब ये बीच का होता है, ना ही खूब हार्ड ना ही खूब सॉफ्ट, बीच का होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।